शायद 48 वर्ष की आयु में डोना रोसा को लगता था कि उसका जीवन एक ऐसे रेत के कटोरे की तरह आगे बढ़ रहा है जो चुपचाप खाली होता जा रहा हो। हर सुबह त्रियाना में अपने छोटे से अपार्टमेंट के पुराने आईने के सामने खड़ी होकर वह न केवल समय द्वारा खींची गई रेखाएं देखती थी, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली चिंता की छाया भी देखती थी। बिना पैरों तले मजबूत जमीन के बूढ़ा हो जाने का डर, उसके हाथ जो उस अस्पताल के सफाई द्रव्यों की खुशबू से भरे और खुरदरे हो चुके थे जहां वह काम करती थी, उन वर्षों के गवाह थे जिन्हें उसने दूसरों की दुनिया संवारने में समर्पित कर दिया, जबकि उसका अपना भीतरी संसार पीछे छूटता गया। बहुत लोग कहते थे कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन रोसा ने सीख लिया था कि लंबी कमी आत्मा को थका देती है। सफेद रोशनी और अंतहीन गलियारों के बीच अतिरिक्त ड्यूटी करने के बावजूद उसका वेतन उसकी उंगलियों के बीच पानी की तरह फिसल जाता था। किराया बढ़ता जा रहा था, बिल लगातार दस्तक देते रहते थे और साप्ताहिक खरीदारी का बोझ भारी होता जाता था। वह एक निरंतर चौकन्नी रहने वाली जिंदगी जी रही थी जिसने उससे सपने देखने की क्षमता छीन ली थी। उसे जीवन के अंत से उतना डर नहीं था जितना अपनी स्वतंत्रता खो देने की संभावना से था। बिना बचत और छोटी छोटी देनदारियों के साथ जो रास्ते के पत्थरों की तरह जमा होती जा रही थीं, उसे लगता था कि वह गोल गोल घूम रही है और दूर से उस शांति को देख रही है जिसमें दूसरे लोग रहते दिखाई देते थे। बिना जाने अक्टूबर की एक भारी दोपहर में जब वह थकी हुई बस स्टॉप की ओर बढ़ रही थी, भाग्य उसके लिए एक शांत पाठ तैयार कर रहा था। अस्पताल में एक कठिन दिन के बाद वह थैले हाथ में लिए इंतजार कर रही थी कि साफ आसमान बादलों से ढक गया और बारिश का संकेत देने लगा। वहीं डोना मातिल्दे खड़ी थीं, एक उम्रदराज पड़ोसन, विधवा और साधारण साधनों वाली, लेकिन हमेशा सुसंगठित और शांत। उनकी उपस्थिति से ऐसी स्थिरता झलक रही थी जो रोसा के भीतर की बेचैनी के विपरीत थी और उसमें हल्की जिज्ञासा जगा रही थी। जब पहली बूंदें जमीन पर गिरीं और हवा गीली मिट्टी की खुशबू से भर गई, मातिल्दे ने उसे स्नेह से देखा और हल्के अंदाज में उस बोझ का जिक्र किया जो वह उठाए हुए लग रही थी। उस इशारे ने विश्वास का एक स्थान खोल दिया। सब कुछ चुपचाप सहते सहते थक चुकी रोसा ने अपना बोझ बाहर आने दिया। उसने स्वीकार किया कि अथक प्रयासों के बावजूद वह महीने के अंत तक पहुंचने के लिए सिक्के गिनकर जीती थी। उसके शब्द गिरती बारिश की तरह बहने लगे, उसके भीतर की आंधी को प्रतिबिंबित करते हुए और एक ऐसे संवाद की शुरुआत करते हुए जो दूर बजती घंटी की तरह धीरे धीरे उसके अपने जीवन को देखने के तरीके को बदलने वाला था। रोसा ने अपने शब्दों को वर्षों से रोकी हुई नदी की तरह बहने दिया। उसने उस ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया जो उसका पीछा करता रहता था, उन ब्याजों के बारे में जो लताओं की तरह बढ़ते जाते थे और उस चुभन के बारे में जो वह अपने पोते पोतियों की छोटी इच्छाएं ठुकराते समय महसूस करती थी। उसने स्वीकार किया कि उसे 60 वर्ष की आयु तक बिना सुरक्षित सहारे के पहुंचने और दूसरों पर निर्भर होने का डर था। वह सादगी से जीती थी, बिना किसी विलासिता के, फिर भी पैसा धूप में धुंध की तरह गायब होता लगता था। मातिल्दे ने उसे चुपचाप सुना, उस व्यक्ति के धैर्य के साथ जिसने कई तूफान देखे हों। जब रोसा बोल चुकी, वृद्धा ने कोमलता से उसका हाथ थामा और समझाया कि वह बदकिस्मती की शिकार नहीं है। उसे पैसे के साथ अपने संबंध को एक नई चेतना से देखना होगा। उन्होंने अपनी विधवापन, कर्ज और बच्चों की परवरिश का बोझ याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने खोजा कि असली कुंजी अधिक कमाना नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति के हर कोने पर सजग ध्यान देना है। जब बारिश के बीच बस पास आ रही थी, मातिल्दे ने एक सरल शिक्षा साझा की जिसे वह 1% का नियम कहती थीं। उन्होंने उस व्यक्ति की तत्परता से बात की जो अंधेरे में एक दीपक सौंपता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर आय का एक बहुत छोटा हिस्सा उसे मिलते ही अलग रख दिया जाए, खर्चों के दावा करने से पहले, और उसे एक सुरक्षित बीज की तरह अलग स्थान पर रखा जाए। रोसा ने संदेह किया। उसे लगा कि इतनी छोटी चीज इतने बड़े समस्याओं से कैसे बात कर सकती है, लेकिन मातिल्दे ने जोर देकर कहा कि इस कदम की ताकत केवल राशि में नहीं बल्कि सजग होकर चुनने की आदत में है। शुरुआत में यह विचार रोसा को कड़वा लगा।
वह किसी अधिक प्रभावशाली उत्तर की उम्मीद कर रही थी, और जब उसके कर्ज इतने भारी थे तब इतना कम अलग रखना उसे लगभग बेकार लगा। बस में चढ़ने से पहले मातिल्दे ने उसे रोका और फुसफुसाकर कहा कि यह कदम उसके जीवन की पतवार फिर से अपने हाथ में लेने का एक तरीका है, रोजमर्रा के दबाव के सामने एक शांत निर्णय। उन्होंने उसे एक सप्ताह तक इसे आजमाने का सुझाव दिया, जैसे कोई दिल का प्रयोग देखता हो। रोसा उलझन में बस पर चढ़ गई, अपनी पड़ोसन को बारिश में खड़ा देखती हुई, जबकि वाहन उसे फिर से उसकी चिंताओं की ओर ले जा रहा था। फिर भी उसके भीतर कुछ जाग उठा था। बचत को गरिमा के एक संकेत के रूप में देखने का विचार उसके मन में गूंजने लगा, विद्रोह और दृढ़ संकल्प का मिश्रण जगाते हुए। अपने अपार्टमेंट में प्रवेश कर घिसी हुई दीवारों और अधीर घड़ी की तरह टपकते नल को देखकर उसे लगा कि हर विवरण उसकी थकान को दर्शाता है। वह रसोई में बैठी अपना बटुआ खोला और दिन के अतिरिक्त पैसे को याद किया। उसने एक खाली कांच की बोतल ली, सावधानी से साफ की और एक सिक्का उसमें गिरा दिया। धातु के कांच से टकराने की आवाज एक कोमल घंटी की तरह थी, जिसने एक निजी संकल्प की शुरुआत की। उस रात चिंताओं में उलझने के बजाय उसका मन दाना दाना कुछ नया बनाने की संभावना में विश्राम करता रहा। अगले दिनों ने उसकी दृढ़ता की परीक्षा ली। अलग रखी गई हर मुद्रा अपने साथ संदेह की एक फुसफुसाहट लाती थी, लेकिन रोसा डटी रही। जेबों में भूले हुए सिक्के भी अंततः उस बोतल तक पहुंच जाते थे। समय के साथ यह दोहराया गया कदम उसके भीतर नियंत्रण की एक अप्रत्याशित भावना बोने लगा। सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब वह अपनी एक सामान्य इच्छा पर खर्च करने ही वाली थी। वह कुछ पल रुकी और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके आश्चर्य के लिए इस त्याग ने उसे खाली नहीं किया, बल्कि उसे मजबूत किया, मानो उसने अपनी ही इच्छा की पुष्टि कर दी हो। उस छोटी जीत से प्रेरित होकर एक दोपहर वह उन रसीदों और खातों की जांच करने बैठी जिन्हें वह वर्षों से देखने से बचती रही थी। अपने खर्चों को व्यवस्थित करते समय उसने पाया कि उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी बिलों ने नहीं, बल्कि कई छोटे और दोहराए जाने वाले खर्चों ने कमजोर किया था, जो उसे मुश्किल से कोई खुशी देते थे। साथ मिलकर वे एक स्थिर धारा बनाते थे जो उसके संसाधनों को बहा ले जाती थी। विनम्रता और दृढ़ता के साथ उसने उन आदतों को कम करने और उस पैसे को अधिक आवश्यक उद्देश्यों की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। सर्दियों के आने के साथ उसका काम कठिन बना रहा, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। दैनिक बचत एक सजग अनुष्ठान बन गई, आत्म अनुशासन और स्वयं के प्रति सम्मान का अभ्यास। छोटी बोतल की जगह एक बड़ा पात्र आ गया जिसमें सिक्के और कुछ नोट रखे थे, अधिक सावधान चुनावों के फल के रूप में। हालांकि उसका जीवन अब भी सरल था, रोसा खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करती थी। उसने कदम दर कदम एक शांत आधार बनाना शुरू कर दिया था, जिसने उसे अपने भाग्य को दिशा देने की अपनी क्षमता पर फिर से विश्वास लौटा दिया। महीनों के बीतने के साथ रोसा का पात्र छोटी छोटी बारिशों से भरने वाली झील की तरह भरने लगा। हर योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पड़ोसिनों के लिए किए गए किसी छोटे काम का पैसा या दिन भर में बचाए गए कुछ सिक्के लगातार जुड़ता गया। इस बढ़ोतरी को देखना उसके भीतर एक भूली हुई शांति जगा देता था। यह आंतरिक व्यवस्था उसके परिवार से उसके जुड़ने के तरीके को भी बदलने लगी। उसके बच्चे, जो उसे तुरंत आर्थिक सहारे के रूप में देखने के आदी थे, एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करने लगे। एक भोजन के दौरान उसके बड़े बेटे ने हमेशा की तरह उससे पैसे मांगे। रोसा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह अपनी आर्थिक स्थिति व्यवस्थित कर रही है और उसे उधार नहीं दे सकती। उसने न तो अपना बचाव किया और न ही अधिक सफाई दी। उसने बस अपने निर्णय पर कायम रही। मुलाकात के बाद दरवाजा बंद करते समय उसने घबराहट और राहत का मिला जुला एहसास किया, लेकिन सबसे बढ़कर एक नई गरिमा महसूस की, मानो उसने अपने भीतर एक दीपक जला लिया हो। अपनी इस अभ्यास की शुरुआत के 8 महीने बाद जीवन ने उसके सामने एक अप्रत्याशित परीक्षा रख दी। एक गर्म रात को वॉशिंग मशीन खराब हो गई और पानी रसोई में फैल गया। पहले के समय में ऐसी घटना उसकी बेचैनी को भड़का देती। इस बार चिंता तो आई, लेकिन वह उसमें बह नहीं गई। अगले दिन तकनीशियन ने पुष्टि की कि मरम्मत करना उचित नहीं था और मशीन को बदलना एक बड़ा
खर्च होगा। रोसा ने यह राशि सुनी और घबराने के बजाय अपनी उस शांत बचत को याद किया जिसे उसने सिक्का सिक्का जोड़कर बनाया था। वह अपने कमरे में गई, पात्र उठाया और ध्यान से गिनना शुरू किया। धैर्य के साथ इकट्ठा किए गए नोट और सिक्के मिलकर इतनी राशि बन गए थे कि बिना कर्ज लिए समस्या हल की जा सकती थी। इसे देखकर उसके भीतर गहरी भावना उमड़ पड़ी। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसकी निरंतरता का जीवित प्रमाण था। वह शांत दृढ़ता के साथ रसोई में लौटी और अपना निर्णय बताया। कई वर्षों में पहली बार वह किसी आर्थिक चुनौती का सामना बिना घिरा हुआ महसूस किए कर रही थी, उस सहारे के साथ जो उसने स्वयं बुना था। उसने नया उपकरण खरीदने और उसी समय भुगतान करने का निर्णय लिया, जिससे तकनीशियन भी आश्चर्यचकित रह गया। जब दरवाजा बंद हुआ तो कोई उत्साह नहीं था, केवल एक गहरा और पूर्ण मौन था। वह रसोई में बैठ गई जबकि फर्श अभी भी गीला था और धीरे धीरे सांस ली। उसने समझा कि अब कोई अप्रत्याशित घटना अत्यधिक खतरा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसे वह पार कर सकती थी। इस विश्वास ने उसे गहरी शांति से भर दिया। उस रात वह हल्के मन से सोई, ये जानते हुए कि उसने अपनी नींव स्वयं बनाई है और धैर्य के साथ उसे और मजबूत कर सकती है। सालों के साथ उसका घर उसके भीतर हुए परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने लगा। उसने अधूरे काम पूरे किए, भूले हुए कोनों को रोशन किया और अपने अपार्टमेंट को एक सुकून भरा आश्रय बना दिया। एक दोपहर उसने अपनी सीख की साथी मातिल्दे के साथ कॉफी साझा की। सच्चे आभार के साथ रोसा ने उसे न केवल व्यावहारिक सलाह के लिए बल्कि स्वयं के प्रति सम्मान की सीख के लिए भी धन्यवाद दिया। मातिल्दे ने उन लोगों की शांति के साथ मुस्कुराया जो जीवन के चक्रों को समझते हैं और उसे याद दिलाया कि पैसा एक ऐसा साधन है जो अनुशासन और स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन मिलने पर फलता फूलता है। खिड़की से अपने मोहल्ले की सड़कों को देखते हुए रोसा ने दुनिया को नई नजरों से महसूस किया। अब वह खुद को किसी बंद रास्ते में फंसी हुई नहीं समझती थी। इसके बजाय वह अज्ञात की ओर एक शांत खुलापन अनुभव कर रही थी। वर्षों की बेचैनी के बाद भविष्य अब किसी डरावनी छाया जैसा नहीं लगता था, बल्कि एक विस्तृत क्षितिज की तरह सामने आ रहा था, जिसे जिज्ञासा और शांति के साथ निहारा जा सकता था।